Hi viewers, welcome to testerprep.com. My name is Anuj and in this video I will be discussing the basic concept of permutations. So let us start with the concept of permutation. Now first question comes is where to apply permutation. जैसे combinations are applied at selections वैसे ही permutations are applied to the questions जहाँ पे rearrangement हो, जहाँ पे ऑर्डरिंग करनी हो, जहाँ पे हमने सेटिंग करनी हो किसी चीज़ की, वर्ड बनाने हो, नंबर बनाने हो, बॉयज़ और गर्ल्स को बिठाना हो, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे उसको परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन। परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो परमुटेशन समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म। यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखी हुई है, हाउ टू रीड दिस टर्म। दिस इज कॉल्ड 6 फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इज गिवन बाय 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है अप टिल 1, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 720। मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 720। तो अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कह रखा होता तो दिस वुड हैव बीन अ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट टिल 5। अगर 10 फैक्टोरियल कह रखा होता तो दिस वुड हैव बीन अ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट अप टिल 1। अगर 1 फैक्टोरियल कह रखा होता तो 1 और 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1। काइंडली कीप दिस इन माइंड दैट 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0 बट इट इज 1। आई होप सबको फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। वंस क्लियर देन मूव अहेड। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5p3। नॉर्मली हम इसको लिखते हैं 5p3। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर NPR। NPR का फॉर्मूला इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। तो हाउ टू सॉल्व दिस। तो 5p3 विल बी गिवन बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो दिस विल बिकम व्हाट 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करने के लिए लेट अस ओपन अप दी factorial divided by 2 into 1, so 2 gets cancelled, 1 gets cancelled, so this will become 5 into 4 20, 20 into 3 will be 60। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है that is 60। आई होप सबको 5p3 का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कैसे वैल्यूएट किया है। दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ NPR। NPR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। Kindly pause the video, play back it and try to understand how I have solved NPR। एक बार क्लियर होता है तो मूव ऑन करिए। Now let us see some basic application of using a question on permutation। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, in how many ways can the letter of the word pink be arranged। pink be arranged। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा वर्ड है उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से, P I N K। तो सबसे पहले डाउट ये आता है कि सर कितने लेटर वर्ड बनाए, कितने लेटर वर्ड बनाए। अब देखिए जब तक क्वेश्चन में बताना रखा हो तो हमने सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, हमने सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे 4 लेटर वर्ड है तो हमें 4 लेटर वर्ड ही बनाना पड़ेगा, 4 लेटर वर्ड ही बनाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या इसमें रेपिटेशन अलाउड है, क्या मैं ऐसा वर्ड बना सकता हूँ PPP I। तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि पिंक के अंदर मेरे पास एक अल्फ़ाबेट P है, एक अल्फ़ाबेट I है, एक अल्फ़ाबेट N है और एक अल्फ़ाबेट K है। तो मुझे सारे अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं और तो उसमें रेपिटेशन अगर नहीं है तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। थर्ड क्वेश्चन आता है सर छोटा p और बड़े p में क्या फ़र्क है। जब तक स्पेसिफाइड ना हो क्वेश्चन के अंदर तब तक कोई फ़र्क नहीं है। आई होप मैंने आपकी तीनों क्वेरीज को आंसर कर दिया है। नाउ लेट अस से हाउ टू फाइंड द आंसर। अब मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो वर्ड्स के केस में हमेशा ध्यान रखिए कि जो सॉर्टिंग होती है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में इंग्लिश भाषा पढ़ी जाती है तो सबसे पहले आपने लेफ्ट मोस्ट प्लेस को फिल करना है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस को फिल करना है। अब परमुटेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस करना है कि किस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, किस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। तो अगर मैं देखूं मेरे पास फर्स्ट प्लेस के लिए ये 4 अल्फ़ाबेट खड़े हुए हैं, ये 4 अल्फ़ाबेट खड़े हुए हैं। तो पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 4 वेज, 4 वेज। अब इनमें से एक बैठ गया, इनमें से एक बैठ गया तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हो गए, 3 वेज। इनमें से एक और बैठ गया तो अगली प्लेस को फिल करने के लिए 2 वेज और लास्ट को फिल करने के लिए 1 वे।
लास्ट को फिल करने के लिए 1 वे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इनको मल्टीप्लाई करें नंबर्स को कि ऐड करें। तो इसका लॉजिक सिंपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो हमें क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं गिव मी 1 पेप्सी और 1 कोक और 1 कॉफ़ी, लेटर से गिव मी 1 पेप्सी और 1 कॉफ़ी, तो मैंने आपको कितने ऑप्शंस दिए, एक पेप्सी का या फिर एक कॉफ़ी का, तो आंसर आएगा 2 ऑप्शंस दिए। तो जहाँ पे भी और का लॉजिक हो, करो या ना करो, करो या ना करो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, और का लॉजिक। और जब भी और का लॉजिक होगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होगी, एडिशन। वहाँ पे हमेशा क्या होगी आपकी, एडिशन। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ गिव मी 1 पेप्सी एंड 1 पॉपकॉर्न, गिव मी 1 पेप्सी एंड 1 पॉपकॉर्न, तो जहाँ पे हमने दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी हो, एंड का केस बनता हो, वहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 क्रॉस 1 विल बी 1। आई होप सबको क्लियर हो गया कि कहाँ पे एडिशन करनी है और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। जहाँ पे और का लॉजिक बनेगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ एंड का लॉजिक बनेगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें सारी प्लेसेस को ही फिल करना है, यानी कि फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। तो एंड के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो नेट आंसर कितना होगा मेरे पास, 24। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। वंस स्टॉप ओवर हेयर, प्ले बैक द क्वेश्चन, वंस क्लियर देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 4 लेटर वर्ड ही बनाना है मुझे, ठीक है जी। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिदम्स। तो हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, लॉगरिदम्स। अब आप देख सकते हैं लॉगरिदम्स में काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बट मुझे जो वर्ड बनाना है वो क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड। तो सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेसेस ही मैं लगाऊंगा, 4 प्लेसेस ही मैं लगाऊंगा। इफ रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, यानी कि LLL, OOO ऐसे वर्ड्स मुझे अलाउड नहीं हैं, ऐसे वर्ड्स मुझे अलाउड नहीं हैं। तो लेट अस गो बाय द सॉल्यूशन। 4 प्लेसेस लगाई। अब लॉगरिदम में मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अल्फ़ाबेट्स हैं और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि 10 जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। हेंस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 10 वेज। अब इनमें से एक अल्फ़ाबेट बैठ गया, अगली को फिल करने के 9 वेज, एक और अल्फ़ाबेट बैठ गया, अगली को फिल करने के 8 वेज, एक और अल्फ़ाबेट बैठ गया, तो लास्ट को फिल करने के लिए 7 वेज। हेंस लेट अस मल्टीप्लाई इट। दिस विल बिकम 10 into 9 90, 90 into 8 720, 720 into 7, so that would become 5040। तो 5040 वर्ड्स बन सकते हैं 4 लेटर के यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड लॉगरिदम्स। आई होप सबको डिफरेंस क्लियर होगा प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड, एप्पल बी अरेंज्ड। तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स नहीं बता रखे, तो एप्पल में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मुझे 5 लेटर वर्ड ही बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मेरे पास P जो है वो रिपीट कर गया, P जो है वो रिपीट कर गया। तो रेपिटिशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बारी के लिए आप मान के चलिए कि P रिपीट नहीं कर रहा, ये पांचों अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं, तो उसका आंसर मैं कैसे निकाल पाऊंगा। माय आंसर वुड बी 5 वेज पहले के लिए, फिर 4 वेज, 3 वेज, 2 वे, 1 वे। तो मेरा नेट आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इसमें आपके पास 2 P आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 P आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो जो अल्फ़ाबेट आपका जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। लेटर से यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 P आ रहे थे तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। अगर मेरे पास 2 L आ रहे होते तो मैं उस केस में 5 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल P के लिए और 2 फैक्टोरियल E के लिए वो भी चीज़ कर देता। जो अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम आंसर को डिवाइड करते जाएंगे। आई होप सबको रेपिटेशन का केस भी क्लियर हो गया होगा। वंस क्लियर देन मूव अहेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजिट्स। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 2 3 5 6 7 9 एंड द डिजिट्स इज नॉट रिपीटेड। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो फिर से परमुटेशन का क्वेश्चन है। अब डिजिट्स के केस में डिफरेंस क्या आएगा, आपको ध्यान रखना है कि डिजिट्स कौन कौन से दे रखे हैं और इसमें रेपिटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है।
मेजॉरिटी क्वेश्चन में वो बताते हैं कि रेपिटेशन इज अलाउड या रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर कुछ नहीं कह रखा तो बाय डिफॉल्ट रेपिटेशन इज अलाउड, अगर कुछ नहीं कह रखा तो बाय डिफॉल्ट द रेपिटेशन इज अलाउड। तो आपने रिपीट करके आंसर निकाल देना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस? अब लेटर्स के केस में भी मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस से लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस तक हम जाएंगे, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लेस हैं मेरे पास। अब माई रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ बैठ गया, जो नंबर यहाँ बैठ गया वो आगे नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तो अगली प्लेस के लिए मेरे पास कितने नंबर्स रह गए? 5। एक नंबर और बैठ गया तो अगली प्लेस के लिए कितने रह गए? 4। तो मेरा नेट आंसर क्या होगा? 6 × 5 × 4 दैट इज 120। काइंडली यहाँ पे पॉज करके एक बार प्लेबैक करिए और कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या किया। वंस क्लियर तभी आगे मूव ऑन करिए। My next question is, how many 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7 and the digits can be repeated। अब आप देखिए यहाँ पे उसने कह दिया है digits can be repeated, उसने कह दिया है digits can repeat। तो 3 के लिए 3 प्लेसेस लगाई हमने। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 6 वेज, क्योंकि 6 नंबर्स हैं। अब जो नंबर यहाँ बैठ गया वो यहाँ भी बैठ सकता है, तो इसको भी फिल करने के 6 वेज। जो यहाँ बैठ चुके हैं वो यहाँ भी बैठ सकता है, तो इसको भी फिल करने के 6 वेज। तो नेट आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा? 216। माय नेट आंसर वुड बी 216। आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में वे ऑफ थिंकिंग का फ़र्क पता चला कि रेपिटेशन अलाउड है तो कैसे करना है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो कैसे करना है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था परमुटेशन का, और मैंने आपको इसमें समझाया कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर परमुटेशन, how to deal with the questions of alphabets and how to deal with the questions of numbers। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, और इसी का एप्लीकेशन एक्सटेंड करता है हमारा इन द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस वुड बी क्लास 11th एंड 12th की बुक। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसके बाहर कोई भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।